हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियाना जोन्स पार्ट 2 डॉम्स ऑफ टेम्पल नाम की फ़िल्म की, जो 1984 में रिलीज़ हुई थी। ये इंडियाना जोन्स का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट की स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो आज मैं आपको इसकी स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको इस फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंडियाना जोन्स के चाइना आने पे, जहाँ पर डॉक्टर जोन्स अपने एक दोस्त के साथ चाइना में जाता है, जहाँ पर उसे कुछ चाइनीज़ लोगों को नुराची नाम के एक बेशकीमती चीज़ वहाँ पे देनी थी उन चाइनीज़ लोगों को। क्योंकि नुराची जो है वो चाइना के मंचू डायमंड डायनेस्टी से एक बेशकीमती चीज़ थी, जिसे कुछ लोग पाना चाहते थे। इसी वजह से वो डॉक्टर जोन्स को हायर करते हैं, ताकि वो इस हीरे को, यानी वो इस नुराची को उन्हें दे सके, और उसके बदले उन्हें एक बेशकीमती हीरा वो डॉक्टर जोन्स को देने वाले थे, जिस बेशकीमती हीरे को वो अपनी यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में रखना चाहते थे। अब यहाँ पे जिस बार में उसे बुलाया जाता है डॉक्टर जोन्स को, उसमें एक बहुत मशहूर सिंगर आई थी जिसका नाम था विली। और वो सिंगर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी बेवकूफ़ किस्म की थी, जो सिंगिंग ही करना जानती थी, और उसकी उस चाइनीज़ लोगों से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अब यहाँ पर जो चाइनीज़ लोग थे वो डॉक्टर जोन्स से मिलते हैं और डॉक्टर जोन्स से नुराची की मांग करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जोन्स सबसे पहले हीरे की मांग करता है, और तभी वहाँ पे एक विली आती है जो ये पूरा माहौल को थोड़ा सा कॉमेडी करने का डिसाइड करती है। लेकिन डॉक्टर जोन्स जो था उसने विली को पकड़ लिया था, और उसने उसे मतलब उसके पेट पे वो चाकू रखता है और कहता है कि जल्दी से मुझे वो हीरा दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पे उन तीनों चाइनीज़ लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसी वजह से वो तीनों चाइनीज़ लोग उसे वो हीरा दे देते हैं, और जिस टेबल पे वो हीरा जाता है उसी टेबल से वो नुराची को भी दे देते हैं। और नुराची जब उनके हाथ में आता है तब डॉक्टर जोन्स बाजू में रखी ड्रिंक पीते हैं, और उस ड्रिंक को पीते देख वो तीनों चाइनीज़ लोग उनके ऊपर हंसते हैं। जहाँ पर डॉक्टर जोन्स इसका रीज़न पूछते हैं, और तभी वो कहते हैं कि एक्चुअली उसके अंदर जहर मिला है और ये उसका एंटीडोट है, और अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें मुझे हीरा भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम फालतू में ही मरने आए हो। अब यहाँ पे डॉक्टर जोन्स काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील करते हैं। इसी वजह से वो एक दोस्त को, मतलब जो उनका दोस्त था, जो उनका साथी था, वो उसकी मदद के लिए आता है। पर तभी जो तीनों चाइनीज़ में से एक चाइनीज़ उसके दोस्त का कत्ल कर देता है, जहाँ पर वो डॉक्टर जोन्स से मरते हुए कहता है कि मैं मरना ही चाहता था और आज मुझे मुक्ति मिल गई। तुम मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हो, और आज हम दोनों साथ में नहीं बल्कि मैं अकेला इस मौत के खेल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मरने के बाद डॉक्टर जोन्स उस चाइनीज़ के एक बंदे पे हमला करते हैं, जिसमें पूरी भगदड़ मच जाती है, और फिर वो एंटीडोट और हीरा दोनों गिर जाते हैं, जिसमें से डॉक्टर जोन्स वो एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वही विली जो थी वो हीरा ढूंढने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर डॉक्टर जोन्स जो था वो उन चाइनीज़ लोगों से भी लड़ता है और वो एंटीडोट भी ढूंढता है, और एंटीडोट वो नीचे गिर जाता है, जिसके चलते डॉक्टर जोन्स भी नीचे गिरता है। जहाँ पर उसका एक और आदमी था जिसका नाम शॉर्ट बॉय था, और ये जो बंदा था ये एक्चुअली 9 साल का एक बच्चा था, जिसकी बैक स्टोरी मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अब यहाँ पर डॉक्टर जोन्स और विली ये दोनों जंप मारते हैं, जिससे वो उस कैफ़े से, मतलब उस बार से नीचे गिरते हैं, और डॉक्टर जोन्स की जो गाड़ी थी, जो शॉर्ट बॉय चला रहा था, वो गाड़ी में ये दोनों बैठते हैं, और ये तीनों वहाँ से, मतलब शॉर्ट बॉय वो गाड़ी भगाता है और ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर डॉक्टर जोन्स को एंटीडोट मिलता है जो विली ने अपने शर्ट के अंदर छुपा रखा था। अब इस एंटीडोट को पीते ही डॉक्टर जोन्स नॉर्मल में आ जाते हैं और उनके ऊपर शूटिंग स्टार्ट करते हैं, जो एक्चुअली तीन चाइनीज़ लोग उनका पीछा कर रहे थे। और इस शूटिंग चालू ही चल रही थी, जहाँ पर डॉक्टर जोन्स उनका रास्ता भटकवा देते हैं, और डॉक्टर जोन्स उस प्लेन में जाते हैं जो एक्चुअली उनके दोस्त का प्लेन था। अब यहाँ पर जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने उस पायलट से दोस्ती कर ली थी, इसी वजह से जो पायलट्स थे वो प्लान बनाते हैं कि डॉक्टर जोन्स को ख़त्म करने का। अब यहाँ पे विली, शॉर्ट बॉय और इन डॉक्टर जोन्स, ये तीनों उस प्लेन में थे, जहाँ से ये अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जाने वाले थे, और विली को वो अपने साथ ही रखना चाहता था बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पर वो जो दोनों पायलट्स थे वो बीच रास्ते में ही वो इस प्लेन से कूद जाते हैं, जहाँ पर हिमालयास था। एक्चुअली ये लोग चाइना से इंडिया की तरफ ही जाने वाले थे, हिमालयास की तरफ, जहाँ पर वो दोनों पायलट्स कूद जाते हैं। और डॉक्टर जोन्स ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, इसी वजह से वो प्लेन के सिस्टम में जाता है, मतलब जो प्लेन चलाने वाला सिस्टम था, पर वो ऑटो पायलट में था, उसका फ्यूल भी कम था, इसी वजह से वो प्लेन क्रैश होता है और एक जंगल में गिरता है, जहाँ पर ये तीनों, विली, शॉर्ट बॉय और जोन्स, ये तीनों लोग एक छोटे से शिप में, जो इमरजेंसी शिप थी, उसमें चढ़ जाते हैं और उसमें बैठ के जंगल पार करते हैं,
जहाँ पर उन्हें एक शख्स मिलता है जो पास ही के एक विलेज का था। एक्चुअली ये लोग गलती से इंडिया लैंड कर चुके थे, जहाँ पर इन्हें अगर इनकी यूनिवर्सिटी में यानी डॉक्टर जोन्स की यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो इन्हें दिल्ली में जाना था। अब यहाँ पर ये वक्त 1934 का था जब ब्रिटिशर्स का राज इंडिया पे था, और तब वो अपनी चरम सीमा में थे। इंडिपेंडेंस तब अपनी चरम सीमा में थी, और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 का भी प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर था। इसी वजह से वो इंडिया के ऊपर पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं बना पा रहे थे। अब जिस गांव में डॉक्टर जोन्स, विली और शॉर्ट बॉय ये तीनों रुकते हैं, उस गांव के लोग डॉक्टर जोन्स से कहते हैं कि कुछ समय पहले शंकर, जो लॉर्ड शंकर का जो एक पत्थर है, वो उनके गांव से किसी ने तो भी चुराया था, और वो ठगिस था। एक्चुअली तब के समय में ठगिस का एक ग्रुप था, अगर आपको पता होगा तो। फिर ठग्स जो थे वो ज़्यादातर चीज़ें चुराया करते थे, कीमती बेशकीमती चीज़, और उन गाँव वासियों के लिए वो शंकर का पत्थर इतना बेशकीमती था कि उस पत्थर की चोरी होने के बाद उनके गाँव पे सारी विपदाएं आने लगी, जहाँ पर उनके हर एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया, और उसी के साथ साथ उनके पूरे गाँव में भूखमरी का समय आ गया, और उसी के साथ उनका पूरा खेत जो था वो सूखा पड़ने लग गया। इसी वजह से वो डॉक्टर जोन्स से मदद की गुहार लगाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने उन्हें मदद के रूप में भेजा है। मतलब भगवान का वो अवतार है, और वही इस शंकर के पत्थर को ला सकते हैं। शंकर के जो लॉर्ड शंकर का पत्थर है उसे ला सकते हैं और उसे वापस इस गांव में सेट कर सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर जोन्स इंडिया की तरफ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पेनकॉट के पैलेस में जाना था। एक्चुअली इन्फॉर्मेशंस के तौर पर इन गाँव वालों को जो इन्फॉर्मेशंस मिली थी, इसके तौर पर वो जो शंकरा की मूर्ति थी वो एक्चुअली पेनकॉट के एक महल में दबी हुई थी, और वो कहा कि ये डॉक्टर जोन्स को ढूंढना था। इसी वजह से वो उन गाँव वालों के झुंड के साथ, मतलब 2-3 आदमी अपने साथ लेते हैं, जिनमें ये तीनों लोग, शॉर्ट बॉय, डॉक्टर जोन्स और विली, ये तीनों लोग हाथी में बैठते हैं। जहाँ पर विली इस हाथी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे इंडिया की इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी, और तब के समय में इंडिया काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करता था। इसी वजह से बदबू की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब यहाँ पर एक जगह पे ये तीनों रुकते हैं, जहाँ पर विली शॉर्ट बॉय के बारे में इंडियाना जोन्स से पूछती है। तब डॉक्टर जोन्स कहते हैं कि लड़ाई के वक्त जब बैटल्स चल रहे थे तब शॉर्ट बॉय के मदर फादर को मार दिया गया, पर इसका नाम मुझे पता नहीं, और ये मेरे साथ ही जुड़ गया, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगे। अब यहाँ पर विली जो थी वो डॉक्टर जोन्स की ये बात मानती है, और फिर उसके बाद ये तीनों लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अचानक से एक मूर्ति का प्रदर्शन वहाँ पे दिखता है, जो एक्चुअली महाकाली की मूर्ति थी। और इसे देख के जो गांव वाला उनके साथ आया था उन्हें रास्ता दिखाने, वो वहाँ से भाग जाता है और अपने हाथी भी लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो पेनकॉट के पैलेस में जाते हैं, जहाँ पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनका वेलकम करते हैं। फिर वो प्राइम मिनिस्टर उन्हें अच्छे कपड़े वगैरह देते हैं, और इन प्राइम मिनिस्टर उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर ये तीनों लोग खाना खा ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो खाना था उसमें सारे सांप, सुअर वगैरह ये सब शामिल थे। मतलब यार, इस फिल्म में थोड़ा सा इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत बेकार दिखाई गई है। आपको इस फिल्म में दिख सकता है, क्योंकि ये जो पूरी फिल्म है ये इंडिया के ऊपर आधे से ज़्यादा फिल्म का जो ये प्लॉट वो इंडिया के ऊपर ही बेस्ड था। इसी वजह से ज़्यादातर पॉइंट्स इसमें इंडिया को काफ़ी बुरी वे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर डॉक्टर जोन्स, बिली और शॉर्ट बॉय तीनों खाना नहीं खाते, पर कि डॉक्टर जोन्स जो था वो प्राइम मिनिस्टर से पूछता है पेनकॉट पैलेस के कि क्या आपने वो शंकर की मूर्ति देखी, जहाँ पर पेनकॉट का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कहता है कि हमने कोई ऐसी मूर्ति नहीं देखी है, और हम ऐसी कोई किसी भी मूर्ति को नहीं जानते। अब यहाँ पर इनको डॉक्टर जोन्स के ऊपर शक था, क्योंकि पेनकॉट के पैलेस वालों को ऐसा लगता था कि अगर डॉक्टर जोन्स के हाथों में ये मूर्ति लग गई तो वो बर्बाद हो जाएंगे। इसी वजह से रात के समय में वो विली, डॉक्टर जोन्स और शॉर्ट बॉय, मतलब विली, डॉक्टर जोन्स और शॉर्ट बॉय इन दोनों को एक रूम देते हैं, और विली को एक अलग रूम देते हैं, जिसमें जोन्स जो था वो विली से थोड़ी सी फ्लर्टिंग करता है, जहाँ पर विली उससे कहती है कि तुम्हें अगर मुझसे प्यार होगा तो तुम 5 मिनट में मेरे रूम में आओगे। पर डॉक्टर जोन्स वहाँ पे आ नहीं पाते, मतलब डॉक्टर जोन्स वहाँ पे जाने ही वाले थे कि तब तक उनके ऊपर पीछे से हमला होता है, जहाँ पर वो हमलेवार को मार डालते हैं, और तब उन्हें हमलेवार को मारती है एक केव दिखता है, एक सुरंग दिखती है, जो उनके ही रूम से कनेक्टेड थी। अब ये दोनों, मतलब डॉक्टर जोन्स और शॉर्ट बॉय, ये दोनों उस केव में जाते हैं, जहाँ पर इस केव के अंदर वो बहुत सारे स्पाइडर्स और बहुत सारे ट्रैप्स दिखते हैं। और यहाँ पर विली जो थी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि जो डॉक्टर जोन्स वहाँ पे आए नहीं थे। इसी वजह से वो उनका पीछा करते हुए उनके रूम में जाती है, और वो देखती है कि वो लोग उस सुरंग में गए हैं जिस सुरंग से डॉक्टर जोन्स और शॉर्ट बॉय की रूम कनेक्टेड थी। इसी वजह से वो भी इस सुरंग में घुसती है, जहाँ पर उसे
काफ़ी सारे स्पाइडर्स और मकड़ियाँ वकड़ियाँ वगैरह दिखती है और डॉक्टर जोन्स और शॉर्ट बॉय दोनों एक ट्रैप में अटके पड़े थे, जिसको बचाने के लिए वो विली से हेल्प मांगते हैं और विली इन दोनों को बचा ही लेती है। अब यहाँ पर ये तीनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो नीचे एक टेम्पल की तरह देखते हैं जिसका नाम टेम्पल ऑफ डोम्स था। अब यहाँ पे टेम्पल ऑफ डोम्स का जो मालिक था यानी जो ठग्स थे, वो हर एक काम करने के बाद माँ काली को पूजा करते थे और एक बलि चढ़ाया करते थे, बिकॉज उनकी वो एक रिचुअल हुआ करती थी। अब यहाँ पर इनके रिचुअल का जो मालिक था यानी इन सभी ग्रुप का जो लीडर था उसका नाम था मोला राम, जो एक्चुअली ठगिस का ग्रुप का लीडर था और उसके साथ साथ वो इन सबकी बलि चढ़ाया करता था और माँ काली की पूजा की रस्में उसे अच्छी तरह पता थी। इसी वजह से वो इन माँ काली के रस्मों पूजा की रस्में इन सभी को वो करवाता था और एक की बलि चढ़वाता था, जहाँ पे वो सबसे पहले उसका सीना यानी दिल निकाल लेता था और फिर उसे आग के लपेटे में छोड़ देता था और एक बहुत बड़ी लंबी पूजा करता था और एक रिचुअल्स करता था जिसमें वो हर एक की बलि लेता था और जो बच्चे उसने किडनैप करे थे उस गांव से उन बच्चों को काम करवाया करता था, जहाँ पर वो उन हर एक बच्चों को शैतान का खून पिलाया करता था। एक्चुअली जो महाकाली का खून था उसके अंदर शैतान का वास था और इसी वजह से वो उन सभी बच्चों को और जो जिन जिन को वो बलि देने वाला था, मतलब जिन जिन को वो दुश्मनी रखता है, उन सभी को वो ये खून पिलाता है और उन्हें एक शैतान बना देता था। अब यहाँ पे डॉक्टर जोन्स को वो पत्थर दिखते हैं जो महाकाली के मूर्ति के बीच में लगे हुए थे, उसमें से वो एक पत्थर लेता है और अपनी बैग में भरता है, तीनों पत्थर लेता है और अपनी बैग में भरता है, जहाँ पर मोलाराम इन तीनों को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे मोलाराम जो था वो डॉक्टर जोन्स को वो खून पिलाने की कोशिश करता है, पर पहली बार डॉक्टर जोन्स को खून थूक देते हैं, पर दूसरी बार जो पीछे एक लड़का था जो एक्चुअल में राजा था, इस पूरे ठगिस का राजा था, वो एक बच्चा था जिसे भी कुछ समय पहले शैतान का खून दिया गया था और उसे एक राजा की तरह स्थापित किया गया था। वो डॉक्टर जोन्स का एक पुतला बनाता है और उस पुतले को एक पिन जो होती है उससे टुचवाता है, जिससे डॉक्टर जोन्स काफ़ी ज़्यादा दर्द की हालत में आ जाते हैं। एक्चुअली उस वक्त एक ऐसी मान्यता थी कि अगर हम किसी भी इंसान का शख्स का डॉल बनाए और उसे मारने की कोशिश करें तो वही सिमिलर दर्द उस बंदे को भी आता था। अब यहाँ पे डॉक्टर जोन्स को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसमें मौका देख के मोलाराम और उसका आदमी ये दोनों मिलकर उसे खून पिला देते हैं और उसे एक जगह पे छोड़ देते हैं और शॉर्ट बॉय जो था उससे वो काम करवाते हैं। अब यहाँ पर तो इंडियाना जोन्स यानी डॉक्टर जोन्स के अंदर वो खून आने की वजह से वो एक शैतान बन चुका था और उसके अंदर शैतान का वास आ जाता है। अब यहाँ पे अगली पूजा में बलि चढ़ने वाली थी विली की, जिसमें वो बलि चढ़वाता है इंडियाना जोन्स यानी डॉक्टर जोन्स के थ्रू। लेकिन विली जो थी वो उसे समझाती रहती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और तब तक डॉक्टर जोन्स उन्हें नीचे की तरफ निकालते हैं जहाँ पर जो शॉर्ट बॉय था वो कैसे तो भी ट्रिक्स यूज़ करके उस जगह पर जाता है, उस टेम्पल ऑफ डोम्स में जाता है और वहाँ पे हमले करवाता है, जिसमें वो डॉक्टर जोन्स के पेट पे आग की लपेटें छोड़ता है। एक्चुअली इसका जो एंटीडोट था यानी इस खून का जो इलाज था, रामबाण इलाज, वो इलाज ऐसा था कि अगर आप किसी के भी पेट में आग के लपेटें छोड़ोगे तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पर वो डॉक्टर जोन्स नॉर्मल हो जाता है और विली को बचाता है और मोलाराम वगैरह को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर मोलाराम कैसे तो भी करके छूट जाता है और अपने आदमियों से इनको मारने के लिए कहता है, जहाँ पर शॉर्ट बॉय, विली और इंडियाना जोन्स से तीनों लोग एक कार्ट पकड़ते हैं और उस कार्ट के थ्रू ये तीनों बाहर निकलते हैं उस केव से, जिस टेम्पल ऑफ डोम्स से बाहर निकलते हैं। और उसी के साथ साथ उस टेम्पल ऑफ डोम्स से वो सारे जितने भी पत्थर थे शंकरा के, वो सारे पत्थर एक बैग में इंडियाना जोन्स ले लेता है तैयार वैयार होके, और फिर वो उस केव से निकलता है जो जहाँ पर मोलाराम का जो आदमी था वो इंडियाना जोन्स पे हमला करने की कोशिश करता है और उसका साथ वो बच्चा देता है जिसे उन्होंने राजा बनाया था शैतान का खून पिला के, वो उसके पुतले पे वापस वही टाचनी टोचता है और तभी शॉर्ट बॉय वहाँ पे आता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर उस बच्चे को भी वो आग का लपेटा वो पेट में मारता है, जिससे वो बच्चा नॉर्मल होता है और उन्हें रास्ता बताता है कि केव के राइट साइड में इससे बाहर निकलने का रास्ता है। अब यहाँ पे ये तीनों लोग कैसे तो भी करके, मतलब इंडियाना जोन्स को अब ताकत आ चुकी थी, इसी वजह से वो उस मोलाराम के आदमी को मार डालता है और उसे मारने के बाद वो विली और शॉर्ट बॉय इन दोनों के साथ मिलकर केव से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो पुल को पार करने वाले थे और इस पुल के बाहर से ही आज़ादी थी। लेकिन तभी मोलाराम के लोग दोनों साइड से उसे कवर कर लेते हैं और वो इंडियाना जोन्स की तरफ हमला ही करने वाले थे कि तब तक इंडियाना जोन्स कहता है कि तुमने काली को बिट्रेल किया है, तुमने लॉर्ड शिवा को बिट्रेल किया है, इसी वजह से तुम सभी की सज़ा मौत ही है, और वो उस पुल को काट डालता है। अब यहाँ पे वो विली और शॉर्ट बॉय को बचा लेता है और इन सभी लोगों को मार डालता है, लेकिन तभी मोलाराम जो था
वो वापस आता है और डॉक्टर जोन्स के चेस्ट पे हाथ लगाता है, मतलब उसका दिल निकालने के लिए, लेकिन तब तक डॉक्टर जोन्स जो था वो उसे मारता है और उसे ऊपर ढकेल देता है, जहाँ पर विली और शॉर्ट बॉय ये दोनों उसे लात मरवा मरवा के नीचे गिरा देते हैं। लेकिन कैसे तो भी करके मोलाराम बच जाता है और ये इंडियाना जोन्स और विली और शॉर्ट बॉय ये तीनों ऊपर आते हैं और इस साइड में जाते हैं जहाँ पर ये पैनकोट फोर्ट ख़त्म होने वाला था। और जब मोलाराम इन तीनों पे हमला करने वाला होता है और उसी के साथ साथ उनके सिपाही भी इनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, तब तक वहाँ पे ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स आ जाते हैं और इन सभी को ख़त्म कर देते हैं, जिसमें मोलाराम की डेथ हो जाती है। और इंडियाना जोन्स को वो तीनों मूर्तियाँ, शंकरा की मूर्तियाँ तीनों मिलती है और वो उन गाँव वालों को वापस करवाते हैं। और उसी के साथ साथ जितने बच्चों की वो मजदूरी करवाया करते थे मोलाराम और उसके आदमी, उनके उन बच्चों को भी वो गाँव वालों को वापस करवा देते हैं, जिससे वो गाँव वाले जोन्स के ऊपर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि वो उसे वहाँ पे रुकवाने को कहते हैं और उसके लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं। अब यहाँ पे विली और जोन्स के बीच एक काफ़ी अच्छा संबंध बन चुका था, इसी वजह से विली और जोन्स ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। अब यार देखो, ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में मेरे को अगर किसी किसी चीज़ की बुरी बात लगी है तो वो है इंडिया की रिप्रेजेंटेशन। बिकॉज इंडिया की रिप्रेजेंटेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा बेकार दिखाई गई है। अगर आप इस फिल्म को भी देखोगे तो उसमें एक आध सीन में आपको ज़रूर लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा बेकार दिखाई गई है, पर फिर भी अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो अमरीश पुरी सर और रोहन सेठ सर की ये पहली फिल्म थी हॉलीवुड की, और उन्होंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है कि बात ही नहीं कर सकते। और अमरीश पुरी जैसे ग्रेट एक्टर अगर इंडिया में है तो एक्टिंग एक्टिंग का मतलब वो एक इंस्टीट्यूशन है, और उन्होंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है इस फिल्म में कि पूछो मत। खासकर मुझे उन्हीं का रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया, फिर भी उनका एक नेगेटिव रोल था पर फिर भी वो रोल काफ़ी कमाल का था। अब बात करते हैं इस फिल्म के लॉसेस की, तो फिर यार मुझे सिर्फ एक ही सीन में थोड़ा सा बेकार लगा, और वो था इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिखाई है। पर मैं उसे भी माफ़ कर देता हूँ क्योंकि यार फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट पे बनाई है। सो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ उस सीन को देख के आपको कैसा लगा, आपको भी वही फीलिंग आई जैसी मुझे फीलिंग आई। तो फिर यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को भी दबा दो, और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। आप ही के लाइक का इंतज़ार कर रहा हूँ यार, जल्दी से लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।